ओम नमः शिवाय प्रिय आत्मन। प्रिय आत्मन, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी तीर्थ की यात्रा पर ले चलेंगे जो शक्ति और शिव का अद्वितीय संगम स्थल है। प्रकृति की गोद में बसा यह दिव्य स्थल भीम राक्षस के संहार का साक्षी है और जहां स्वयं भगवान शिव ने लिया था रुद्र रूप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की, जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की गहराइयों में छिपा है, लेकिन जिसकी महिमा सातों लोकों में गूंजती है। यह मंदिर श्रद्धा, शक्ति और शिवत्व का संगम है। तो चलिए, आज की इस अद्भुत यात्रा में जानेंगे कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास, रहस्य, चमत्कार और उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या है। तो आप जुड़े रहिए अंत तक और मन से महादेव का स्मरण करते रहिए। हर हर महादेव। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंगों में छठवें स्थान पर है। भीमा नदी के उद्गम स्थल पर शिराधन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अमोघ है। इसके दर्शन का फल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी यहाँ कई बार पूजन करने आते थे। इस मंदिर का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा करवाया गया है। यहाँ के जंगल को वन्य जीवों के लिए संरक्षित किया गया है, जहाँ आप कई तरह के वन्य जीव जंतु, शेकरू नाम का एक दुर्लभ जानवर, सुंदर पक्षी एवं वनस्पतियां देख सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। विशेषकर शिव पुराण और कालिका पुराण में इसकी महिमा विस्तृत रूप से बताई गई है। तो आइए इस ज्योतिर्लिंग के पौराणिक कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राक्षस राज रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी लंका में न रहकर एक पर्वत पर रहती थी। कुंभकर्ण और कर्कटी का एक पुत्र था जिसका नाम भीम था। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया, तब भीम छोटा बालक था। कर्कटी ने भीम को कुंभकर्ण के वध का बदला लेने के लिए बलवान बनाने का प्रण किया। समय बीतने पर जब भीम जवान हो गया, तब कर्कटी ने भीम को उसके पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में बताया। भीम क्रोधित हो उठा और उसने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए वन में जाकर भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। भीम के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे बहुत शक्तिशाली होने का वर दिया। वरदान पाकर भीम बहुत शक्तिशाली हो चुका था। उसने देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। महाबलशाली भीम के अत्याचारों से वेद, पुराण, शास्त्र का लोप होने लगा। यज्ञ, दान, तप और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। सभी मानव, जीव, जंतु और ऋषि मुनि त्रस्त होने लगे। उसी समय राजा सुदक्षिण कामरूप देश के राजा थे। वे परम शिव भक्त थे। भीम ने कामरूप देश पर भी आक्रमण किया और राजा सुदक्षिण को युद्ध में पराजित करके बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। सभी देवतागण और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और भीम के अत्याचारों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि इसने मेरे भक्त सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया है। अब जल्दी ही उसका का संहार होगा। इधर राजा सुदक्षिण ने कारागार में शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन पाठ करना शुरू कर दिया। उसकी नित्य शिव आराधना से प्रेरित होकर अन्य बंदी भी शिव भक्ति करने लगे। भीम को जब राजा सुदक्षिण के पूजन का पता चला, तब वह क्रोधित होकर को कारागार में राजा सुदक्षिण को मरने पहुंचा। कारागार में राजा सुदक्षिण शिवलिंग के सामने पूजन कर रहे थे। भीम ने पार्थिव शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया, लेकिन उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई और उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने केवल हुकार से भीम को जलाकर भस्म कर दिया। भीम के वध के पश्चात सभी देवता गण और ऋषि मुनियों ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की और भगवान से कहा कि आप लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिवजी सभी पर कृपा करने के लिए उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही शिवलिंग भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। भीमाशंकर को 12 ज्योतिर्लिंगों में छठा स्थान प्राप्त है। ये ज्योतिर्लिंग केवल पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि यह स्थान शिव के रुद्र रूप का भी साक्षी है। शिव पुराण में कहा गया है कि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालन ओंकारन अमलेश्वरम, पर्ल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम। यहाँ डाकिन्याम भीमशंकरम का अर्थ है, यह ज्योतिर्लिंग डाकिनी शिखर नामक पर्वत पर स्थित है, जो सह्याद्री की श्रृंखलाओं का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं
और शिवजी अपने भक्तों को मोक्ष का वरदान देते हैं। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर बना है और चारों ओर से गहरे जंगल, ऊंचे पहाड़ और नदियां इसे घेरे हुए हैं। यहाँ की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि मंदिर के पास बहने वाली नदी को भीमा नदी कहा जाता है और ये नदी वहीं से उत्पन्न होती है जहाँ शिवजी ने त्रिशूल चलाया था। ये भीमा नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा बनती है। ये सिर्फ एक भौगोलिक संयोग नहीं बल्कि एक दैवीय योजना प्रतीत होती है। भीमाशंकर मंदिर की वास्तुकला नागरा शैली में बनी है। ये मंदिर प्राचीन और नवीन कला का अनोखा संगम है। कहा जाता है कि नाना फडणवीस ने मराठा काल में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। मंदिर के भीतर का गर्भगृह अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू यानी स्वतः प्रकट है और शिवलिंग पर हमेशा हल्की नमी रहती है, जो प्रकृति और पुरुष के संगम का प्रतीक है। मंदिर परिसर में शनिदेव, नंदी और दत्तात्रेय जी की मूर्तियां भी स्थित हैं। भीमाशंकर में अनेक भक्तों ने चमत्कारों का अनुभव किया है। कई भक्त कहते हैं कि जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाए, तो भीमाशंकर के शिवलिंग के दर्शन कर सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। एक वृद्ध काका का अनुभव है कि उनका पुत्र गुम हो गया था और किसी भी तरह उसका पता नहीं चल रहा था। निराश होकर वह भीमाशंकर पहुंचे, पूजा की, प्रार्थना की और अगले ही दिन उन्हें अपने पुत्र का समाचार मिल गया। एक महिला जो वर्षों से संतान सुख से वंचित थी, भीमाशंकर में आकर 11 सोमवार उपवास किए और कुछ ही समय बाद उन्हें संतान प्राप्त हुई। कई श्रद्धालु ये भी बताते हैं कि हिमाशंकर मंदिर में जब महाशिवरात्रि या श्रावण मास में अभिषेक किया जाता है, तो उनके शरीर से रोग व मानसिक चिंता और जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्रद्धालु लोग मानसून और सावन के महीनों में यहाँ भारी संख्या में पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा, भजन, रात्रि जागरण का आयोजन होता है। महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंग में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है, जो सहाद्री नामक पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा है। प्रिय आत्मन, भीमाशंकर कोई सामान्य मंदिर नहीं, यह है एक दिव्य अनुभूति। यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है, शरीर की थकान दूर हो जाती है और आत्मा को परमशक्ति से जुड़ने का अनुभव होता है। जब आप इस पर्वतीय मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आप अपनी अहंकार की परतों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और जैसे ही आप गर्भगृह में शिवलिंग के सामने पहुंचते हैं, तो बस एक ही भावना शेष रह जाती है। मैं कुछ नहीं, केवल तू ही तू है, भोलेनाथ। तो प्रियजनों, अगर जीवन में राहें भटकी हो, मन व्याकुल हो या आत्मा प्रश्नों से घिरी हो, तो एक बार भीमाशंकर जरूर जाइए। वहां स्वयं भगवान शिव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाइए, भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।